और सत्संग जी, यहाँ पर बोलना क्या होता है, यहाँ पर तो सिर्फ आप संत महात्माओं के दर्शन से ही सत्संग जी आनंद का एक स्रोत बनता है। यहाँ पर जो अभी महात्मा गीत विचार से अपने भाव रख रहे थे, उनको सिर्फ सुनना और सुन के सत्संग जी उनके साथ बोर हो जाना, क्या यही भक्ति है? नहीं सत्संग जी। आज इंसान परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ मैं के कारण। ये धन दौलत, महल अटारी, नाम शोहरत, दौलत किसको चाहिए? इस मन को चाहिए। मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। सत्संग जी, जिंदा रहने के लिए तो सुबह 2 रोटी, दोपहर को 2 रोटी और शाम को 2 रोटी मिल जाए तो सत्संग जी उतना ही काफी है। और पहनने के लिए, शरीर पर ढकने के लिए 2 वस्त्र मिल जाए तो भी काफी है। परेशानी तो सिर्फ और सिर्फ मैं के कारण है। ये आनंद किसको चाहिए? मैं को चाहिए। ये महल अटारी किसको चाहिए? मैं को चाहिए। वो सत्संग जी बात संत महात्मा कहते हैं कि जिंदा थे तब बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार आज भी मूर्ख, अपने मन की करते हैं। वो मन की बात कैसे सत्संग जी? एक पिताजी थे, मतलब बाहर बंबई वगैरह रहते थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि बेटा मैं फला तारीख को आ रहा हूँ और स्टेशन आ जाना, सामान थोड़ा ज्यादा है तो साथ में लेके चलना। ये बच्चा बड़ा खुश हुआ चिट्ठी मिलते ही, अरे वाह पिताजी आ रहे हैं, बहुत सारा सामान लेके आ रहे हैं। बाजार गया खुश होके, अगरबत्ती खरीद लाया, लाल कपड़ा खरीद लाया और उस चिट्ठी को सत्संग जी लाल कपड़े में बांध के रख दिया। सुबह उठता, नहाता धोता, पूजा करता, चिट्ठी निकालता, पढ़ता और फिर कपड़े में बांध के रख देता। फिर शाम को भी नहाता धोता, कपड़ा में चिट्ठी निकाल के बांध के रख देता। इस तरह से सत्संग जी वो तारीख भी आ गई, पिताजी स्टेशन पे भी उतर गए। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक बच्चा आया नहीं, कैसे करूं, क्या करूं। फिर किसी ना किसी तरह से सत्संग जी कोई सामान को किसी गाड़ी में डाला और घर पहुंचे और बच्चे को दरवाजे पे पहुंचे, देखे बैठ के वो इंतजार कर रहा था। तो पिताजी ने पूछा कि क्यों भाई चिट्ठी नहीं मिली? बोले नहीं पिताजी चिट्ठी तो मिली, चिट्ठी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उसको लाल कपड़े में बांध के सुबह शाम पढ़ता हूँ। बोले अरे मूर्ख, वो पढ़ने के लिए नहीं था, वो करने के लिए था। पढ़े पढ़ाए काम न आए, पढ़ना शोर मचाएगा। सत्संग जी यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं, आप देख पा रहे हैं स्टेज पे विराजमान हमारे पूजनीय भाई साहब सत्संग जी गुरु स्वरूप। इनकी बातों को हमने अमल करना है, क्योंकि आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी दो टूर प्रोग्राम में चल रहे हैं। असम, दार्जिलिंग इस तरफ से होते हुए सत्संग जी तमाम जगहों पे जाके बातें कह रहे हैं, प्रेम से रहने के लिए कह रहे हैं। इसको सत्संग जी लाल कपड़े में चिट्ठी बांध कर सुबह शाम अवतार वाणी पढ़ने से सत्संग जी बात बनने वाली नहीं है। तो हमें करना पड़ेगा, सत्संग जी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि 36 वर्षों तक बाबा जी हमें समझाते रहे, किसी एक को रुकना पड़ेगा, या तो गलती करने वाले को या माफी देने वाले को। और